हिमाचल न्यूज़ 24/7। केंद्र में भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह से विभिन्न प्रदेशों के लोगों द्वारा चुनौती दी गई, लोकप्रिय सरकारों को गिराया जा रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बलदेव राज ने गहरा दुख व्यक्त किया तथा उन्होंने कहा कि अब न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरा देश जान चुका है कि जिस व्यक्ति को चौकीदार बनाकर देश की रक्षा के लिए भेजा था, आज वही चौकीदार देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने पर उतारू है। यहाँ तक कि लोगों द्वारा जो प्रदेशों में सरकारें चुनी गई है, उनके विधायकों व मंत्रियों को भी खरीद कर भाजपा नेता गुंडागर्दी व मनमानी कर रहे हैं। हिमाचल में पेपर लीक और गुजरात में तो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है पेपर लीक का। हजारों करोड़ों का घोटाला है और भाजपा के नेता इसमें शामिल हैं। यहाँ पे क्या मोदी जी में या जेपी नड्डा जी में या अनुराग जी में क्या हिम्मत है यहाँ पे सीबीआई ईडी का जांच ही नहीं हो रही है सीबीआई द्वारा। गुजरात में 22,000 करोड़ की ड्रग नरेंद्र मोदी जी के दोस्त के पोर्ट में मिली, वहां पे सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, गुजरात में जहरीली शराब के कारण 50 लोग मरे और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब हर साल गुजरात में इलीगल तरीके से बेची जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो एक ड्राई स्टेट है। कानून के अनुसार वहां शराब बिक ही नहीं सकती है। वो सारा पैसा मंत्रियों के जेबों में जा रहा है। किसका पैसा है? वो देश के गरीबों का पैसा है। और बुंदेलखंड में कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया एक पुल का, और वो पुल चंद दिनों में धंस गया। हजारों करोड़ों का पुल, उस पर कोई मटेरियल की कोई विजिलेंस जांच नहीं हो रही है, कोई सीबीआई की जांच नहीं हो रही है। और ऐसे हजारों पुल हैं जो सत्ता में बनाए गए और जस्ट अभी बरसात के 3 महीने के मौसम में ही वो धंस गए। उन पे कोई सीबीआई की रेड नहीं डल रही है, उन पे कोई विजिलेंस की मटेरियल की जांच नहीं हो रही है। ये गरीबों के पैसों की लूट देश में क्यों नहीं रोकी जा रही है? उन पे सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार से। और सत्ता पाने के लिए और सत्ता के जरिए देश का विकास सही नीयत के साथ सत्ता पाने के लिए, इन दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन भाजपा सरकार, मैं यूं कहूं कि सत्ता की भूख नहीं, सत्ता पाने के भेड़ियों के तरीके से जिस तरीके से पूरे देश में काम किया गया है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, आपने देखा भाजपा ने कैसे सरकारों का गिराने का काम किया, राज्य सरकारों को गिराने का काम किया। महाराष्ट्र में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, कर्नाटका में सरकार गिराई, असम में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अरुणाचल में सरकार गिराई, मणिपुर में सरकार गिराई, मेघालय में सरकार गिराई, बिहार में सरकार गिराने की कोशिश की गई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये इनका काफिला सरकार गिराने का दिल्ली में पहुंचा, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास पहुंचा, तो इन्होंने दिल्ली की सरकार को जिस तरीके से झूठे केस बनवा के घोटालों में फंसवाने के लिए जो साजिश रची, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन असलियत तब सामने आई जब मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई की रेड डाली गई। लेकिन उसके अगले ही दिन उनको भाजपा का एक नेता संदेश पहुंचाता है कि आप आम आदमी पार्टी को तोड़ के भाजपा में शामिल हो जाइए और आपके सीबीआई ईडी के जो भी केस चले हुए हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और आपको दिल्ली का सीएम घोषित कर दिया जाएगा। तो साफ साफ पता लग रहा था कि ये केस सारे झूठे हैं। असली बात है सत्ता पाने की, दिल्ली को हथियाने की। साथियों, यदि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा शेयर करना चाहता हूं, यदि दिल्ली के अलावा मैं देखूं तो देश में इन्होंने करीब 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के अपनी पार्टी में मिलाए हैं, अलग अलग राज्य सरकार गिराने पे और अपनी सरकार बनाने के लिए।